नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। संदिग्ध आतंकी से सहानुभूति क्यों? यह सवाल आपके जहन में भी कौंध रहा होगा कि सहानुभूति किसके लिए दिखाई जानी चाहिए, और अगर सिर्फ पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए, सिर्फ राजनीति करने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए, वोट साधने के लिए, किसी एक खास समुदाय वर्ग को साधने के लिए अगर आप सहानुभूति करेंगे बिना जांचे, बिना परखे, जांच के दायरे में, अगर वो एक संदिग्ध आतंकी है तो फिर सवाल खड़े होंगे। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के खुलासे के बाद विपक्ष है कि पकड़े गए आतंकियों के घर सहानुभूति का मरहम लगाने जा रहा है। दो लोग गए थे। संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी के घर फुलवारी शरीफ और सिकटा के सीपीआई-एमएल विधायक दर्द बांटने पहुंचे। वोट बैंक की खातिर निंदा और सहानुभूति बांटने में भूल गए कि भारत माता के लिए जान कुर्बान करने वाले सपूतों के घर नहीं पहुंचे हैं, बल्कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले गर्दन काट गैंग के संदिग्धों की दहलीज पर पहुंच गए थे। लेकिन विरोध के लिए विरोध करने की आदत के आगे कुछ सूझता नहीं है। इससे पहले 23 जुलाई 2022 को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। उल्टे पाकिस्तान में संदिग्धों के कनेक्शन को उनका पारिवारिक कनेक्शन बताया था। सवाल है कि आतंक से सहानुभूति कैसी है? सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। विदेशों तक साजिश के तार जुड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए देश की सुरक्षा से बड़ी सियासत है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। दरभंगा में ये संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी का घर है, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। नूरुद्दीन जंगी के घर फुलवारी शरीफ के सीपीआई-एमएल विधायक गोपाल रविदास और सिकटा के विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता पहुंचे हैं। मकसद है सियासत के लिए संदिग्धों से सहानुभूति। लिहाजा नूरुद्दीन जंगी के परिजनों से मुलाकात के बाद दोनों विधायकों की जुबान पर ऐसे सवाल थे जो सुरक्षा के मसले पर कतई नहीं होना चाहिए था। 4 लोग पीएफआई, 5 लोगों के बारे में हम ठोस सबूत मांग रहे हैं कि आपके पास जो साक्ष्य है उपलब्ध कराइए। मैं मांग रहा हूं कि वहाँ के मैं स्थानीय विधायक फुलवारी शरीफ का हूं। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के दायरे में लोगों को आपने आतंकवाद से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अभी तक एक अदना सा भी सबूत स्पष्ट रूप से पेश नहीं किए। इससे मतलब स्पष्ट है कि उनके पास कोई सबूत। ये पूरे तौर पे भाजपा की 2024 की तैयारी के तहत ये राजनीतिक योजना है, साजिश है, षड्यंत्र है, और इस लिहाज से ये कहीं मुस्लिम महल्लों को बदनाम कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम युवाओं को टारगेट बना रहे हैं, ताकि वो अपने एजेंडा को सेट कर सकें। और इसी के अलावा ये इसमें कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल ही हम समझते हैं कि संदिग्ध जो मामला जो बार बार पुलिस कह रही है, तो पुलिस के पास उसके लिए भी सबूत नहीं। सीपीआई-एमएल के दोनों विधायक वोट बैंक की खातिर निंदा और सहानुभूति बांटने में ये भूल गए कि भारत माता के लिए जान कुर्बान करने वाले सपूतों के घर नहीं, बल्कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाले संदिग्धों की दहलीज पर पहुंचे थे। लेकिन विरोध के लिए विरोध करने की आदत के आगे कुछ सूझा नहीं। इससे पहले 23 जुलाई को पीएफआई के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मोहब्बत भी झलकी थी। ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। ये जो कर रहे हैं, हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसे बयान देश का माहौल खराब करने वाले हैं। बीजेपी भी ऐसा ही आरोप लगा रही है। सीपीआई-एमएलए के विधायक जा रहे हैं, वे क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो टेरर फंडिंग के मामले में फंसा हुआ है, आरोपी है, उसको जाकर सहानुभूति दे रहे हैं आप। इसका मतलब आपकी राजनीति की दिशा क्या है? आप बिहार में किस प्रकार का माहौल खड़ा करना चाहते हैं? मुझे लगता है निश्चित रूप से ऐसे लोग के मानसिकता वाले लोग ही समाज में विद्वेष पैदा करते हैं। दरअसल 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ में छापेमारी के बाद ये खुलासा हुआ कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मंशा से बड़ी साजिश रची जा रही थी, जिसके लिए बाकायदा युवाओं का हथियार बंद दस्ता भी तैयार किया जा रहा था। और टारगेट था अगले 25 सालों में भारत का इस्लामीकरण।
न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, डिबेट पर आते हैं। चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है चितरंजन गगन जी आपका। विवेकानंद पासवान प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत आपका। परवेज मीडिया प्रभारी हैं सीपीआईएमएल के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले परवेज जी जरा बताइएगा कि आखिर क्यों गए थे आपके दो विधायक? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोग की जांच टीम का ही प्रभाव है कि आप लोगों ने अब संदिग्ध लिखना शुरू किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि देर सही मीडिया को अपनी पत्रकारिता याद आई है। दूसरी बात है, नहीं शक कहाँ था हमने लगातार आपको शक था क्या हमारे ऊपर? मेरी बात सुन लिया जाए, मेरी बात थोड़ा आवाज तेज कीजिए भाई इनका। आतंक की अंदर हाँ जरा आवाज की तेज कीजिए, स्पष्ट आनी चाहिए। हाँ बताइए। आतंक की, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, बताइए। अखबारों में और न्यूज चैनल में आतंक की फुलवारी, आप कहे तो मैं सारे अखबारों और न्यूज चैनलों का ये आपका हेडलाइन दिखा दूं। तो सबसे पहले तो मेरी यह आलोचना है कि आप किसी मामले को संदिग्ध माने, पहली बात। दूसरी बात कि जो संदिग्ध हैं वो भी आतंकी नहीं साबित हुए हैं, और इसलिए हमने वहां जाना उचित समझा। और हम किसी आतंकवाद के समर्थक नहीं हैं। जो आप कह रहे हैं पीएफआई और एसडीपीआई, तो आपको पता होना चाहिए कि पीएफआई पर कई राज्य सरकारों ने बैन लगाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से कर रखी है। केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं किया है। दूसरी बात, यदि इस देश को खतरा इस्लामिक राष्ट्रवाद से है तो उससे ज्यादा बड़ा खतरा हिंदू राष्ट्रवाद से है। और पटना एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की। आरएसएस खुद बैन संगठन रह चुका है, लेकिन उन्होंने तो कहा, आप एसएसपी ने तो कहा ना कि वो संदर्भ उनका नहीं था। उन्होंने तो अपनी बात, एक मिनट मेरी बात, उन्होंने अपनी बात को तो खारिज किया ना। पीएफआई की कार्य पद्धति ठीक आरएसएस की तरह है, यह उनका बयान है। एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक अलग मसला है, मैं उस पर अभी नहीं आ रहा हूं। तो यह देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्षता पर ऐसा जो कोई भी सवाल खड़ा होगा उसका हम समर्थन नहीं करते। सवाल कौन खड़े कर रहा है? लेकिन सवाल तो ही मैं कह रहा हूं कि जब इस देश में भाजपा के नेता कहते हैं कि मुसलमानों को मार के भगा देना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, तब मीडिया के लोग कहां होते हैं और आप लोग कहां होते हैं? पहला प्रश्न मेरा यह। किसने कहा? बचौल ने कहा, बचौल ने कहा, कई बार कहा है, कई बार भाजपा विधायकों ने विधानसभा में कहा है। नाम बताइए। बिचौल ने कहा है भाई, आपका जो उसका ये मधुबनी का जो विधायक है, गलत बयान नहीं कीजिए, उन्होंने इस तरह के गलत बयानबाजी नहीं हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, गलत बयान नहीं दीजिए। आप विधानसभा का ये लोग उठा करके देख लीजिए, ये लोग उन्होंने मुसलमानों के लिए कहीं भी जा सकते हैं। एक मिनट, मुसलमानों के खिलाफ कितने गलत प्रलाप किए। तीसरी बात, इस्लाम का, आतंकवाद का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। आतंकवाद का सही में कोई धर्म नहीं होता है, ना जात होता है। आरएसएस सबसे बड़ा वो अमन देश के अमन चैन को छीनता है। सुन लिया जाए, इसलिए मैं कह रहा हूं गलत बयानबाजी मत कीजिए। समर्थन में कोई नहीं है, लेकिन आप यदि इस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो हमने मांग की, हमारी जांच टीम मांग कर रही है कि आप ठोस सबूत दीजिए। आपके पास कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं है। अब एनआईए ने जाकर यूएपीए लगाया है, तो इसके नाम पर 3-4 संदिग्धों के नाम पर आप पूरे फुलवारी शरीफ को टारगेट कर रहे हैं, आप पूरे मुस्लिम कौम को टारगेट कर रहे हैं। यह कहां से उचित है? हाँ, विवेकानंद पासवान, आप काउंटर कीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं, रुकिए परवेज जी। विवेकानंद पासवान जी, बिंदुवार तरीके से उत्तर दीजिए, समय की काफी कमी होती है क्योंकि अभी चितरंजन गगन जी के पास भी जाना है। हाँ, विवेकानंद पासवान जी, रुक जाइए सर, अभी सवाल हमने शुरू नहीं किया है। विवेकानंद पासवान जी। विवेक जी, मैं पहले कहा आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, ना कोई धर्म होता है, वो देश के अमन चैन छीनता है। ये लोग कहाँ जाते हैं जब सैनिक मारे जाते हैं उनके घर? अरे आपने अग्निवीर बना दिया। एनआईए 4 साल जी, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। आप सवाल शुरू हुआ तो आप छटपटा रहे हैं। अरे रुकिए, सैनिक मारे जाते हैं, हम जब बोल रहे हैं ये लोग यही। अरे रुकिए ना, कहा कुछ कहा। विवेकानंद पासवान जी कंप्लीट कीजिए। दांतेवाड़ा में जब सैनिक मारा जाता है तो ये लोग दिवाली मनाते हैं, यही लोग हैं ये लोग। चीन में जब बारिश होता है तो ये लोग छाता लगाते हैं, यही वो लोग हैं। आज एनआईए एक पवित्र और स्वतंत्र एजेंसी है, वो जांच कर रहा है, जांच कर रहा है। उसमें इनको दर्द क्यों हो रहा है? आतंकवाद होता है, न उसका कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, पहली बात।
दूसरी बात ये बोल रहे हैं, जो भाजपा के लोग कहते हैं मुस्लिम को हिंदुस्तान से भगा दो, ये बयान दिखा दे, बयान दिखा दे कि कौन नेता बोले हैं। ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एक देहात में कहावत है, एक देहात में कहावत है विवेक जी, विधानसभा में बोले हैं, चोरी चोरी और सीना जोड़ी। ये लोग विधानसभा में बोले वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इसको देश के जनता का चिंता नहीं है, देश के अमन चैन का चिंता नहीं है। वोट के लिए ये लोग तुष्टीकरण की नीति करते हैं किसी, और यही इनका कोई मुद्दा है नहीं। परवेज जी आप निकालिए जरा, बचौल जी का बयान निकालिए, मोबाइल है आपके आसपास, निकालिए जरा। पास मेरा बचौल है, हाँ निकालिए निकालिए। विधानसभा के विधानसभा में बोले हैं, विधानसभा में बोले हैं। उन्होंने क्या बोला है, मैं यही कह रहा हूँ, आतंकवाद को किसी कौम से जोड़ना ये भाजपा का काम है। पूरा बात करता ये हर दिन हिंदू राष्ट्र की कस्में खाते हैं, वह संविधान विरोधी काम है कि नहीं है? कभी बोले ये मॉब लिंचिंग करते हैं, वह संविधान विरोधी काम है कि नहीं? विवेक जी, इसमें सारे आरएसएस के लोग शुरू से ऊपर से लेकर बात सुनिए, सुनने का क्षमता रखिए। आप ही की तो बात बोलते हैं, आप सुनाइए। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे, बोलने वाले का कभी विरोध किए? ये लोग वोट के लिए किस हद तक जा सकते हैं? हर बात का जवाब समझ सकते हैं, आपकी हर बात का जवाब है। ये लोग दांतेवाड़ा में जब सैनिक मारा जाता है तब ये दिवाली मनाते हैं, और एनआईए जब आतंकी पर शिकंजा कसते हैं तो उनको मल्लम लगाने जाते हैं। यही ये लोग हैं। हो गई बात, बताइए परवेज जी। ये लोग हैं विवेक जी, हमको समय दीजिएगा। बस आ रहे हैं सर। बोलूंगा, ये भाजपा के लोग, ये लोग हैं जो सैनिकों का नाम लेते हैं और सबको अग्निवीर बना दिए। 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। अरे आप तो कम से कम छोड़िए, अग्निवीर पर भी कोई सवाल नहीं। चित्रंजन गंगल के पास चलते हैं, हमारा सवाल शुरू नहीं हुआ, अभी हमने शुरू कर दिया। रुकिए चित्रंजन गंगल जी, सवाल उस पर भी है, सवाल उस पर भी है कि जगदा बाबू ने आखिर क्यों कहा, जगदा बाबू ने जो बातें कही थी आज से 6 दिन पहले, आखिर क्यों उन्हें बयान देना पड़ा? और जब गिरफ्तारियां हो रही थी तो बिना सबूत के तो हमारी एजेंसियां काम नहीं करती। इनपुट्स मिले थे, पहुंचे भी, इंट्रोगेशन हुआ, पूछताछ हुई, तो उन्होंने स्वीकारा भी कि हम ऐसा कुछ चला रहे थे। और जो पेपर्स मिले वो तो सबके सामने। नहीं विवेक जी, मैं आप जो कह रहे हैं वही तो जो है सो माले के साथी जो वही जो अभी बोल रहे थे, वो तो सबूत मांग रहे थे। आप जो है सो आतंकवादी कह रहे हैं, आप जो है सो जिहादी कह रहे हैं, उसका प्रमाण क्या है? कोई कुछ दिखा नहीं रहे हैं और मीडिया में आ रहा है। अभी आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्या कहा था कि जो है सो मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया के माध्यम से ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है, और एक आतंकवाद, चाहे वह हिंदू आतंकवाद हो या मुस्लिम आतंकवाद हो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर कोई भी अगर आतंकवादी गतिविधि करेगा उसका कोई समर्थन 2047 तक का जो दस्तावेज मिला, नहीं, इस प्रमाण को आप क्या मानते हैं? इस प्रमाण को क्या मानते हैं? केवल दस्तावेज, गर्दन काट गैंग तैयार हो रहे थे, इस प्रमाण को आप क्या मानते हैं? नहीं, जो पकड़े गए 2 संदिग्ध हैं, उन्होंने स्वीकारा कि हाँ भाई हमारी गतिविधियां थी, उसे आप क्या मानेंगे? आप प्रमाण बताइए। और एक आतंकवादी अगर मुसलमान है तो आप पूरे मुसलमान को टारगेट कीजिएगा। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ये डेविएट मत कीजिए कि देश के मुसलमानों को कोई टारगेट कर रहा है। हमारे यहाँ भी कई लोग काम करते हैं, कई मुस्लिम साथी हैं, हमारे साथ कई मुस्लिम साथी हैं, कहीं किसी को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा, लेकिन जो गलत कर रहा है उसे टारगेट होगा वो। और जो जांच एजेंसियों पर आप सीधे सवाल खड़े कर दे रहे हैं, सीबीआई पर सवाल है, ईडी पर सवाल है, एनआईए पर सवाल है। अरे भाई तो सब पर सवाल खड़े करेंगे तो कोई तो होगा जो जांच करेगा। आप जांच करके विपक्षी जांच कर ले कि जिन लोगों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया, आज वे जो सो राष्ट्रभक्त कहलाते हैं, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के सामने माफी मांगने का काम किया, जिन लोगों ने आपातकाल में सरकार से माफी मांगने का काम किया, आज वे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। जो देश सैनिक के साथ है, तुष्टीकरण नहीं, आपको तय करना होगा। आपको लेकर कीजिए, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं कि भक्षक के साथ है, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आतंकवाद के साथ है कि सैनिक के साथ है, धर्म विशेष देशद्रोह के साथ है कि देशप्रेमी के साथ है। ये तय करना होगा, ये तय करना होगा। जो आप आतंकवादी के साथ आजादी की लड़ाई में क्या भूमिका रही?
सुनिए, आजादी आपको की तय लड़ाई कीजिए। में क्या भूमिका इनकी नहीं, अभी रही? भूमिका क्या है? अभी विपक्ष की भूमिका क्या है ये तो क्लियर कीजिए आप लोग। अभी विपक्ष की भूमिका क्या है? हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। अभी जांच चल रही है ना, आप यही कह रहे हैं ना, अभी आतंकी नहीं कहना चाहिए, यही कह रहे हैं ना, तो गए क्यों थे? रहेगा, गए क्यों थे? मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है वह भी गलत है। गए क्यों थे यही तो बताइए। बात करता है वह भी गलत है। आतंकवाद को आतंकवाद कहना होगा, अरे भाई, उसको गला नहीं लगाना होगा। अरे सबसे भारत ज्यादा तेरे टुकड़े होंगे, उसका विरोध नहीं करते हैं। कहने आतंकवादियों वाले का को। फैक्ट्री ये जहाँ है गांधी वो जी पर- आतंकवादी का बात कर रहे हैं। गांधी जी पर गोली चलाने वाले इनके वो साथ आतंकवाद का फैक्ट्री है नहीं, जहाँ आतंकवाद का ट्रेनिंग दिया जाता है। विरोध कीजिए, आतंकवाद का विरोध होना चाहिए। आतंकवाद आतंकवाद के नहीं, साथ रहिए, धूर्त शख्स है ना मत रहिए। भाजपा के देश के अमन चैन शेर का चिंता है। कंटेनर रहा है मध्य प्रदेश का। वोट और के लिए पाकिस्तानी गुंडागिरी में हुआ उसके वोट साथ के 10 लिए साथी के साथ अरेस्ट हुआ। आप वोट के लिए आप इतना स्तर वोट मत के लिए गिराइए। हम आप करते हैं। आतंकवाद आप को वोट गले के मत लिए- लगाइए। आप वोट के आतंकवाद लिए को देश आतंकवाद को कहिए। धर्म के आधार पर, जात के आधार सुनिए, पर, क्षेत्र और भाषा के सुनिए, आधार पर आतंकवाद बांटने को का काम आतंकवाद आप कर रहा कहिए है। आपके मोदी- राजनीतिक बुनियाद वही रही है। नहीं नहीं, गलत बात। आप तथ्य दीजिए ना, साक्ष्य दीजिए ना। आप भाई भाई को लड़ाना चाहते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं नहीं। है, कहने से होगा। कहने से आप कह देश रहा के- हूं। आप सत्ता नहीं, के लिए आप सत्ता के लिए आतंकवादी आतंकवाद चाहे को वो गला हिंदू लगाना हो चाह रहे हैं। या आप मुस्लिम हो, छटपटाहट है। आतंकवादी आतंकवादी ये है। हताशा और निराशा आप में- उसको किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़िए और आपका यही काम है। सुनिए, परवेज जी जरा, परवेज जी को जरा लाइए, परवेज जी को जरा लाइए, आप लोग जरा थमिए। परवेज जी, हमने कहा था कि आपसे कुछ सवाल पूछा जाएगा। परवेज जी जरा मैं ये बताइए कि गिरफ्तारी को आप लोगों के विधायकों ने गलत बताया, बीजेपी पर आपने आरोप लगाया कि मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि कितनी ऐसी घटनाएं हैं भारत में, जितने सारे विस्फोट हुए, आतंकी धमाके हुए, कौन पकड़ा गया? ये सवाल आज भी लोग पूछते हैं। तो आपके जो विधायक गए, आपके जो विधायक गए वो क्यों गए? आपको याद है मालेगांव बम विस्फोट याद है ना आपको? उसमें हाँ, बिल्कुल कौन याद है। पकड़े गए? ये आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने गांधी जी की हत्या की। प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसी लोग आज भी गांधी जी पर हथियार चलाते हैं। तो देखिएगा बिहार में सारे मॉड्यूल पर फिर बात कीजिएगा आप। 1000 बिहार में जितने मॉड्यूल हैं सब पर बात करना होगा आपको। मैं आपको 1000 तस्वीरें दिखला दूंगा। अरे जिसमें आतंकवाद- अरे 1 लाख तस्वीरें तो आतंकी हम दिखा देंगे आपको भाई। ये तय कीजिए ना। अरे जी 1 लाख तस्वीर तो हम दिखा देंगे आपको। नहीं, अभी तक आप समझिए ना कि राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है, एजेंसियां लगी हुई हैं, एजेंसियां जांच कर रही हैं, उनके इंट्रोगेशन में जो संदिग्ध है वो कह रहे हैं कि हाँ भाई हमारी संलिप्तता थी। इसके बाद भी आपके विधायक जाते हैं मिलने के लिए, आखिर क्या है इसका पैमाना, क्या है, क्या देख रहे हैं आप लोग? आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, बताइए। आप मेरी बात सुन लीजिए। ये पुलिस कह रही है, पुलिस के हवाले से आप कह रहे हैं। हम जब गए तो उन्होंने हमें भी तो कुछ कहा होगा। क्या कहा आपसे? आप इस बात को सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? नहीं, क्या कहा आपसे बताइए ना। हमसे भी तो उन्होंने हमारी पूरी जांच रिकॉर्डिंग की, है, आप लोग जब कहा गए हैं होगा। पूरी रिकॉर्डिंग है। जिस अरे देखिए आप परवेज तस्वीर के- चल रही है। एक मिनट। वोट हम आपको जिस देंगे, आप रिटायर्ड हमको साथ दारोगा दीजिए। फुलवारी यही शरीफ कहते हैं। में हाँ। जिस रिटायर्ड दारोगा के बारे में कहा गया कि यहाँ प्रशिक्षण होता था, एएसपी ने हम लोग को बताया कि उसका शीशा ब्लैक है। हमने एएसपी को कहा कि आप फिर से जांच करके देखिए, उसका शीशा ब्लैक नहीं है, उसका कर्टल ब्लैक है। यह इन लोगों की जांच। और नहीं तो हमने पुलिस पूछा तो ASP ठीक से, है ना, तो पुलिस जो जब प्रेस उनको- कॉन्फ्रेंस में कहेगी, जब जो प्रेस को आपको- बताएगी, हम तो वही मानेंगे नहीं, ना। आपको कान के अंदर क्या बता रही फूंका है ना। पुलिस ने वो आप जानिए, ASP लेकिन सरेआम पुलिस ने हमें अगर कह प्रेस रही है- कॉन्फ्रेंस की, नहीं। हमसे मुखातिब होकर हमसे उन्होंने जो कहा हम तो उसे ही तथ्य मानेंगे। तो आपको यह मीडिया को जानने का अधिकार है, तो क्या आम पब्लिक को जानने का अधिकार नहीं है? भाई तो आम पब्लिक को तो हम ही बता रहे हैं ना। अधिकार नहीं है। हाँ तो सुनिए, Political प्रेस पार्टियों को कॉन्फ्रेंस जानने में का कौन सी अधिकार बात नहीं कट कर दी गई? और हम एसएसपी ने प्रेस और हम कॉन्फ्रेंस की, पुलिस के एएसपी ने बयान प्रेस से यदि कॉन्फ्रेंस सहमत नहीं की, है- मनीष सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौन सी बात हमने कट कर दी? एक मिनट सुन लीजिए। पुलिस के बयान पर आप खबरें चला रहे हैं, चलाएंगे सर, उसी बयान पर नहीं। चलाएंगे। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं। हम बयान दे रहे हैं कि वहां पर 1200 स्क्वायर फीट के कमरा में यदि आतंकी प्रशिक्षण होता था तो पटना पुलिस ने उसको सील क्यों नहीं किया? हमने यह सवाल एएसपी से भी पूछा, एसएसपी से भी पूछा, प्रशासन से पूछा, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, पीएफआई बैन संगठन नहीं है, केंद्र सरकार ने इसको अभी तक बैन क्यों नहीं किया है? यदि वो आतंकवादी संगठन है तो यही पीएफआई और एसडीपीआई बिहार में 2020 के चुनाव में कई पार्टियों के साथ एकताबद्ध होकर के चुनाव लड़े हुए हैं। हम आपको इसका प्रमाण दे रहे हैं, कई पार्टियां उसमें शामिल थी।
मेरा कहना यह है कि संदिग्ध को संदिग्ध लिखिए, कार्रवाई आप करिए, जनता को सबूत दीजिए ताकि हॉरर न हो। नहीं तो क्या लिखा जाए जरा ये बताइए। एनआईए जिन्हें पकड़ कर ले गई, जिनसे पूछताछ कर रही है, जो उगल रहे हैं, राज उगल रहे हैं, अपने पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो उन्हें क्या लिखे बताइए, आप ही बताइए। आतंकी फुलवारी लिखिएगा, भारत के नागरिक आतंकी फुलवारी लिखिएगा। ये तो क्या चल रहा है? अगर वहां पर गला काट गैंग तैयार होगा तो आतंकी फुलवारी नहीं तो और क्या लिखेंगे? आप बताइए, आप बताइए। अधिकार इनको कौन दिया है? लोगों के नाम पर उंगली आतंकी फुलवारी कैसे हो गया? ये तो भाजपा का प्लान है। केवल नुपुर शर्मा का नंबर मिलता है, पीएफए के निशाने पर केवल देश में, देश के कोने कोने से जांच है भाई। देश के कोने कोने से खबरें आ रही हैं कि गला काट गैंग अपना काम कर रहा है, एक सुनियोजित तरीके से लिस्टिंग उसकी पूरी लिस्ट उन्होंने तैयार कर रखी है, धमकियां दे रहे हैं। एक मिनट, हाँ जो मोबिलिटी कर रहा है, जी जी, जिससे सबसे बड़ा खतरा है देश को। चितरंजन जी, कई लोग उसमें चल जाइएगा तो गांधी जी के हत्यारे हैं, उसमें का भाव जग जाएगा। गांधी जी के हत्यारे हैं। आप जानते हैं आरएसएस आप हो गए देश प्रेमी। आपने एक बात पकड़ ली कि एसएसपी ने कहा, आपने दूसरी बात पकड़ी कि एसएसपी को दोबारा आना पड़ा, एसएसपी को दोबारा टीवी पे आना पड़ा, बताना पड़ा। उनका संदर्भ कहने का संदर्भ वो नहीं था। एक बात आपने पकड़ ली और जो तुलना हुई है बिल्कुल सरासर गलत हुई है। कैसे आप कह रहे हैं? बात के साथ जाना छोड़ दीजिए। हर बात पे पॉलिटिक्स मत करिए और अपने दोनों विधायकों से पूछिएगा कि मातम कुर्सी करने के लिए गए थे, क्या करने के लिए गए थे, क्या कहने गए थे, क्या सुनने के लिए गए थे? अभी जांच चल रही है, आरएसएस के शाखा में एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप। आतंकवाद का साथ देना छोड़ दीजिएगा, सहानुभूति मत रखिए, देश माफ नहीं करेगा आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में। बस इतना ही आज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। चर्चा का विषय था कि भाई आतंकियों से, जो संदिग्ध आतंकियों से सहानुभूति क्यों रखी जा रही है। जो लोगों के सवाल आ रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये भी पूछ रहे हैं आप लोगों से कि भाई जिनकी गतिविधियां ही संदिग्ध हैं, जो राष्ट्रद्रोह का काम कर रहे हैं, उनसे आप सिंपैथी रख रहे हैं, सहानुभूति रख रहे हैं, तो किस फायदे के लिए? अरे बच्चे को पता भाई, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मत कीजिए। देश के साथ ऐसा मत कीजिए। खबरें लगातार जारी हैं।